आदाब नाजरीन, मैं हूं जमशेद मलिक। जम्मू कश्मीर में सरकारी अराजी का मामला लगातार देखने को मिल रहा है और आज भी एक बयान इस तरह का सामने आया कि कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर कांग्रेस के लीडर इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब, किस तरह देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह सरकारी अराजी के नाम पर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर का काला दिन तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन 370 यहाँ से तोड़ा गया था 5 अगस्त 2019 में, और इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में 370 को यहाँ से हटाया गया। और ये क्लेम किया गया, हमारे जो होम मिनिस्टर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये क्लेम किया कि ये 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में वादा है, यहाँ तरक्की नहीं हुई। और आपने देखेंगे कि पिछले जो 2019 के बाद अब 2023 4 साल हो गए। 4 साल में आप देखो, जम्मू कश्मीर के लोग जिन लोगों ने जम्मू में 370 हटने के बाद मिठाइयां बांटी, फूल मालाएं चढ़ाई, वो भी आज इस चीज से परेशान है। आज जम्मू का आदमी ज्यादा परेशान है और ये सरकार की नीतियां हैं। ये सरकार को जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए। आप ये तो आज आप बात कर रहे हैं, डेमोलिशन ड्राइव की बात करेंगे। आप 2019 के बाद एक एक डिसीजन इनके देखिए। रविंद्र रैना जी, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जो थे, बीजेपी पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये 370 जब हटेगा तो ये टोल प्लाजा हम गिरा देंगे, और आपने देखा गिराए नहीं, बल्कि वो टोल प्लाजा लगाएंगे। आप इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज हम रोजगार देंगे, जहां बेरोजगारी में हमारी स्टेट 28 नंबर पर थी, आज पहले नंबर पर आ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट में पहले नंबर पर हमारी स्टेट आ गई है, और जहां हमारी यहाँ एक जीडीपी कितनी ज्यादा थी, अब कम हो गई है। आप बेरोजगारी देखेंगे, युवाओं और करप्शन की ये बात कहते थे कि 3 परिवारों ने यहाँ लूटा। 4 साल से तो आपकी सरकार है। आप जेई का एग्जाम देखिए, आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्जाम देखिए, आप कोई भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देखिए, लिस्ट कैंसिल पर कैंसिल। आज कौन करप्शन कर रहे हैं? आज भी तो यही कर रहे हैं। और ये सरकार लोगों के हित के लिए तो ये सरकार है ही नहीं है। आज बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, आज यूथ परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, मतलब हर आदमी परेशान है। और बीजेपी कहती है हमने विकास किया जम्मू कश्मीर के लिए। मैं आपको बताऊं जमशेद साहब, 5000 इंडस्ट्रीज बंद हो गई है जम्मू कश्मीर में। 5000 इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। आज आप कहते हैं टारगेट किलिंग हो रही है, और भी कितने मसाइल हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से 4 साल में इस सरकार ने तबाह कर दिया। इनको सिर्फ यहाँ के जमीन चाहिए, यहाँ के लोगों की मरहम, इन्होंने जख्म दिए, उन पे मरहम मिल गई। इफ्तिखार साहब, बिल्कुल आप जिस तरह बात कर रहे हैं, आज पहले तो हमने बात की थी सरकारी अराजी को, आपने बीच में बहुत सारी बातें की, बेरोजगारी पे आपने बहुत बातें की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नौजवान आज भी बेरोजगारी की तरफ हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले, जो लोग लगाए गए थे वो भी आज सड़कों पर हैं। ओपोजिशन जमातों की बात करूं, जिस तरह उनको अपना रोल अदा करना चाहिए था उस तरह का रोल अदा नहीं कर पाई, जिस कारण आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो डेली वेजर हो या बेरोजगार हो, उनके तरफ से एहजाज पहले ही चल रहे थे। अब जो नया सिलसिला शुरू हुआ है कि लोगों के साथ जमीन के नाम पर उनके घर, उनके जमीनें उनसे ली जा रही हैं, ओपोजिशन का वो रोल नजर नहीं आ रहा जिस तरह का होना चाहिए था। देखिए, आपको मैं बात बताऊं, पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की। उस यात्रा का मकसद ही ये था कि लोगों की आवाज उठाना। और 19 जनवरी को लखनपुर से लेकर और 30 जनवरी तक लाल चौक में उनके साथ था। हमारे बड़े सारे कांग्रेस के लोग वहां साथ थे, और आपने देखा कि लाखों की तादाद में लोग उस यात्रा में शामिल हुए। जहां बीजेपी ये सोच रही थी कि जम्मू के अंदर कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस के लोग वहां नहीं आएंगे। आपने देखा सुबह 7 बजे बारिश बर्फ में भी लोगों ने कश्मीर के अंदर जब झंडा चढ़ाया गया तो बर्फ गिर रही थी, तब भी 1 लाख लोग कश्मीर के वहां मौजूद रहे। जम्मू में बारिश हो रही थी, तब भी लोग निकले, सुबह 7 बजे निकले। ये दर्शाता है कि लोग परेशान हैं। और कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल भी आप अगर देखेंगे तो उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही कि सरकार जो होती है वो लोगों की बेहतरी के लिए होती है। आज आप लोगों को बसाना किसका काम है? सरकार का काम है। हम माफिया के खिलाफ हैं। किसी ने अगर 20 कनाल जगह स्टेट लैंड आप कब्जा किया तो ठीक है, आप खाली करवा दीजिए, लेकिन आप सिलेक्टिव मत कीजिए। आपने देखा कश्मीर के अंदर बीजेपी के नेताओं की सील होगी और जो बीजेपी का नहीं है उसकी गिरा दी। तो ये अगर आपने कोई कार्रवाई करनी है तो यूनिफॉर्म तरीके से कार्रवाई कीजिए। अगर किसी की गरीब आदमी है, आप मुझे बताइए, जो रोशनी स्कीम की बात कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि हम स्कीम लेकर आएंगे,
तो रोशनी स्कीम क्या थी? ठीक है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन में अगर कुछ गलत हुई है तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। आज भी ये कह रहे हैं, एलजी साहब कह रहे हैं कि हम गरीबों को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन नोटिस थमाए जा रहे हैं। जम्मू के अंदर आप देखो, आप स्टेट लैंड जिसने कनालों के हिसाब से ली है उससे आप लो, लेकिन जिसके पास 10 मरले है, जिसके पास अगर एग्रीकल्चर लैंड 1 कनाल है 2 कनाल है, तो उस पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन लोगों के अंदर अगर उसमें सेटिस्फाई करने के लिए लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल ना पैदा हो तो सरकार बयान दे रही है, लिखित में ऑर्डर निकालिए ना, आप एक पॉलिसी बनाइए, आप कहिए कि ये हमारी पॉलिसी है। अगर बड़ी मछलियों को लेना है तो आप शुरू कीजिए कविंदर गुप्ता जी से, आप निर्मल सिंह जी से शुरू कीजिए, आप मैसेज दीजिए ना कि हमने अपनी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जगह खाली करवाई है, ताकि लोगों को एतमाद हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार लोगों के लिए नहीं, ये कागजी का मीडिया में और कागजों में अगर बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा विकास है, लेकिन ग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो विकास कहीं नहीं है। इफ्तार जी, और बात करेंगे 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अंदर कुछ सियासी जमातें दोबारा एक साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़ी हुई थी, मगर वो भी उसमें भी कामयाब नहीं हुई। अगर जो ये शुरू किया गया सरकार की तरफ से, क्योंकि आपने ये कहा कि बीजेपी के जो लीडरान थे उनकी जो सीज की गई और लोगों की गिराई गई है, क्यों नहीं आप सब इसमें 80 जमातें इसको लेके एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती ताकि लोगों के साथ इस तरह की इंसाफी ना हो? देखिए, अब 6 तारीख को हमारा जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाज उठा रही है और आवाज उठाती भी रहती है। मैंने आपको पहले ये किया कि राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को लेकर जम्मू के अंदर उन्होंने अपनी सभा में ये मुद्दा उठाया। संसद के अंदर रजनी पाटिल हमारी जो इंचार्ज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने मुद्दा उठाया। देखिए, डेमोक्रेसी में 2 तरीके होते हैं, एक आप सड़क पे बात करते हैं, एक आप संसद में बात करते हैं। हम सड़क में भी बात कर रहे हैं और संसद में भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये गुंगी अगर डिक्टेटरशिप आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी और डिक्टेटरशिप चल रही है, लोग कुछ भी कहें, ये लोगों को दबाने का काम करते हैं। आज अगर एजुटेशन भी होगा, लेकिन एजुटेशन होने के बाद भी इस सरकार के कान में भी तक नहीं रोक रही, और ये सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। और नशे में, जो सत्ता के नशे में ये अंधी हो चुकी है मेजॉरिटी। और आप देखेंगे आने वाले चुनाव में जिस तरीके से हिमाचल ने इनको उखाड़ के बाहर फेंका है, आगे आने वाले चुनाव में भी जनता इनको जवाब देगी। चुनाव की बात आपने की, क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे? क्योंकि जिस तरह पहले दावे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर को वापस रियासत का दर्जा दिया जाएगा, मगर अब वो बातें भी नजर कहीं आ नहीं रही है। मगर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात करवाए जाए? क्योंकि सिर्फ ऐलान ही ऐलान देखने को मिलते हैं। देखिए, बीजेपी डरती है। बीजेपी को पता है कि अगर आज चुनाव हो गए तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टेट बनाया, एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बनाई हुई है। इन्होंने देखा कि जैसे ही ये चाहते थे चुनाव करवाना, लेकिन हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार आ गई, ये दावे करते थे कांग्रेस मुक्त भारत, जब वहां सरकार बन गई तो तब इन्होंने होल्ड पे कर दिया। अब भारत जोड़ो यात्रा, इन्होंने कितनी कोशिश की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए। इन्होंने पहले कोविड की बात कही, इन्होंने कहा जी कोरोना आ गया, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा ठीक है कोरोना आ गया तो एडवाइजरी जारी कीजिए। एडवाइजरी इन्होंने जारी पूरे देश में नहीं की। बीजेपी की लीडर जनसभा में जाके मोदी जी को इतने मजबूर हो गए तो उनको ये शो करने के लिए कि कोरोना आ गया है, वो मास्क लगा के पार्लियामेंट में चले गए। और किसी शादी में शाम को गए तो मास्क उतार दिया। जब वो नहीं हुआ तो फिर इन्होंने सिक्योरिटी रीजन का हवाला देना शुरू किया। और जब उन्होंने देखा कि लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, तब आज बीजेपी डरी हुई है और ये तब तक चुनाव नहीं करवाएंगे जब तक इनको लग रहा है कि हमारी जमीन खिसक चुकी है। और आप ये देखेंगे कि अगर इतना ही है डेमोक्रेसी है, आप चुनाव करवाइए ना, किसने रोका है? आप मुझे बताइए। ये कहते हैं हमने पंचायत के चुनाव करा दिए, हमने लोकल बॉडी के चुनाव करा दिए। आप इंटरनेट बंद करके आप डीडीसी के चुनाव करवाओगे, आप म्युनिसिपैलिटी के चुनाव करवाओगे। आप तो बोलते हैं आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन। अगर आप में दम है, अगर आपने लोगों के हित के लिए काम किए, तो आप एक बार विधानसभा चुनाव करवा के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा आप कहां खड़े। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे के जम्मू कश्मीर के जिस तरह के हालात इन दिनों बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें, जिस तरह आपकी तरफ से कहा कि इसको एक सिर्फ प्रैक्टिकल तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने के दावे किए गए थे। किस तरह देखते हैं आप उसको कि क्या नया जम्मू कश्मीर कहीं नजर आ रहा है? हाँ, ये नया जम्मू कश्मीर बना है जिसमें कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है और मूवी उनके नाम पर झूठी मूवी बनाकर उनको फायदा दिया जा रहा है। फिल्म डायरेक्टर और जो एक्टर हैं उनको फायदा दिया जा रहा है और कश्मीरी पंडित बेचारे परेशान, वहीं उनके किलिंग्स हो रही है, उनको पूछा नहीं जा रहा। ये नया जम्मू कश्मीर है
जिसमें डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये नया जम्मू कश्मीर में है जिसमें युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर है। ये नया जम्मू कश्मीर में जिसमें करप्शन पीक पे है। SSRB के कोई भी 2019 से अभी तक एक एम्प्लॉयमेंट का एक नौकरी भी नहीं लगी है। ये नया जम्मू कश्मीर में जिसमें 5000 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। ये नया जम्मू कश्मीर में जिसमें टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये नया जम्मू कश्मीर है जिसमें गरीब लोगों के घर झोंपड़े गिराए जा रहे हैं। तो नया जम्मू कश्मीर तो बना है, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ये 70 साल में लोगों ने नहीं देखा जम्मू कश्मीर में, जो बीजेपी लेकर आई है, और जनता इनको आवाज इसका जवाब भी देगी। थैंक यू। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर इफ्तिखार साहब, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि अगर इस तरह सरकारी अराजी को खाली कराने का सिलसिला शुरू किया गया था तो भाजपा सबसे पहले अपने उन लीडरान के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने सरकारी अराजी पर बड़े बड़े महल खड़े कर दिए। और दूसरी तरफ उनकी तरफ से एक बड़ी बात और कही गई है कि श्रीनगर के अंदर जिस तरह भाजपा के लीडरों के जो प्रॉपर्टियां थी उनको सीज किया गया और लोगों की गिराई जा रही है।